सभी बच्चों लोग को रिकॉर्डिंग का वॉइस आ गया बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. ओके Yes, सो sir. बच्चों, हाँ तो सब बच्चों को अगेन वेरी गुड इवनिंग Yes. एंड Good evening, sir. सबको वेरी मतलब बहुत बधाई हो हैप्पी जन्माष्टमी का, कृष्ण जन्माष्टमी का। एंड बेसिकली बच्चों अगेन हम अल्कोहल, फिनॉल्स, इथर तो हमारा हो चुका है। अभी हम आपका एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिल पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चा? तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में हमने IUPAC नेम्स के बारे में प्रॉपर्ली पढ़ाई किया था। मैंने आपको ये कहा था कि जो आपके थोड़े अलग अलग आपको लग रहे हैं उन सब के आपको नाम को प्रॉपर्ली नोट डाउन करना है, बिकॉज होता क्या ना, एग्जाम में कभी कभी आपको कॉमन नेम से क्वेश्चन पूछ लेंगे। जैसे मैंने आपको ये बोलता कि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना पार्ट मैं बोलूंगा, यहाँ से इतना इतना पार्ट आपको करना था बच्चा। देन आपका वेनिलिन, सैलिसिलिक एसिड और आपका सिनेमल्डिहाइड, तो ये आपको जो कराया था वो मैंने बोला आपको प्रॉपर्ली इसको याद करना है। जैसे मैं बोला था आपको ईयर पार्ट, ऑक्सियल पार्ट इसको नोट डाउन करना है, देन आपको ये पार्ट को नोट डाउन करना है ना? तो ये सब बात बच्चा हमने लास्ट में पढ़ाई किया था, इसको हमको प्रॉपर्ली यहाँ पे समझना है। और ये बच्चों खासकर ये पार्ट, ये जो पार्ट है ना, इसको बच्चों इसको भी आप थोड़ा सा IM पे रखना, बिकॉज बच्चा इससे कॉमन नेम भी आता बच्चा जो कि आपको एग्जाम में काम आएगा, हेल्प आएगा काम करने के लिए। तो बच्चों ऐसे आपको समझना है। देखो अगर बोलूंगा सारा नहीं पढ़ना, मैं बोलूंगा 6 में से कोई पढ़ना तो आप करना उसको, इतना डिफिकल्ट नहीं, वो आ जाएगा। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, वो आपका आ जाए, कोई आपको इशू नहीं आने वाला। ठीक है सारे बच्चे, हाँ या ना? डन? Yes. Yes, sir. अब देखो तो बच्चा अभी हम आगे बढ़ते, आज हम क्या पढ़ने वाले को। अब यहाँ पे क्या इस स्लाइड में क्या लिखा दिया बच्चों, यहाँ पे आपको बेसिक 3 चीज के बारे में ध्यान देना है। यहाँ पे आपको जो आपका कार्बन है उसका स्ट्रक्चर में बता दिया है। तो यहाँ बोला गया द कार्बोनिल कार्बन एटम इज द sp2 हाइब्रिडाइज, कि बच्चों वहां पे आपका डबल बॉन्ड आ रहा है, वहां पे आपका डबल बॉन्ड आ रहा है। फिर दूसरे क्या याद रखना ध्यान बच्चों का, जो आपका बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है बच्चों, ये होता है आपका 120 डिग्री, और शेप क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका ट्राइगोनल कोपले के स्ट्रक्चर होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर हम क्या बोलते हैं बच्चों, फिर हम ये बोलते हैं अगर मैं यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे मैं डबल ओ डालता हूँ, राइट, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर वैसे बनाया, तो हम ये जानते हैं कि जो आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वहां पे आपका ऑक्सीजन आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि आपका बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही आपका बॉन्ड ब्रेक हुआ, जैसे आपका ये बॉन्ड ब्रेक होता है, तो आप क्या बोलते हो बच्चों, आप ऐसे बोलते हो कि हमारा जो कार्बन है, कार्बन पे आता है पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे आता है आपका नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है ना? इतना पार्ट हमने प्रॉपर्ली पढ़ाई किया था। अब देखो हम ये बोलेंगे जो आपका कार्बन वाला पार्ट है, जो आपका कार्बन वाला पार्ट है वो कैसे बच्चों, वो आपका है इलेक्ट्रोफाइल, वो आपका उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जो भी आपका इलेक्ट्रॉन लेगा उससे क्या कहेंगे बच्चों, उससे हम कहते हैं, हम उसे क्या कहते हैं बच्चों, हम उसे कहते हैं हम उसे लुईस एसिड कहते हैं, हम उसे वहां पे लुईस एसिड कहते हैं। अब सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन क्या है बच्चों आपके वहां पे क्या है, वहां पे लगा आपका नेगेटिव चार्ज, मतलब क्या है बच्चों, वो आपका इलेक्ट्रॉन देगा इसको बच्चों जिसके पास इलेक्ट्रॉन कमी होगी, तो हम उससे बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल, और उससे हम क्या बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं लुईस बेस। अभी लुईस बेस क्या होता है बच्चों, जो आपका इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, और लुईस एसिड क्या होगा बच्चों, जो आपका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। तो बच्चों इतना आपको प्रॉपर्ली समझना है, इतना पार्ट आपको प्रॉपर्ली समझना है। अगेन बोलूंगा हार्ड नहीं है, खाली आपको जो पढ़ना आपको कहा बच्चों उसी पार्ट को आपको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना है कि ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज होता है, बॉन्ड एंगल आपका 120 का होता है बच्चों, होता है जो शेप है इसका ट्रायंगल स्ट्रक्चर होता है बच्चों। एंड अगर मैं कार्बन ऑक्सीजन की अगर मैं यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की बात करूं, तो ऑक्सीजन आपका ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आता है, कार्बन पॉजिटिव आता है। तो जो कार्बन पॉजिटिव है हम इसे इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे या तो लुईस एसिड कहेंगे, और जो ऑक्सीजन माइनस है जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है हम उसे न्यूक्लियोफाइल कहेंगे या तो लुईस बेस कहते हैं। बच्चा इतना पढ़ आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे समझना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं सारे बच्चे। आगे से आपको मैंने प्रॉपर्ली हर पार्ट आपको मैंने समझाया। थैंक यू अनु, केशव एंड सुजल रिस्पॉन्स देने के लिए। थैंक यू अंकुश, मोहित, आयुषी,
आयुष, जशिका, सबको बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये पार्ट हमने प्रॉपर्ली यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। मैं आपको बोलूंगा बच्चों, मेजरली हम ये पार्ट को आज हम ज्यादा डिस्कस करेंगे, ये पार्ट को, और हो सके तो ये पार्ट करेंगे, टाइम मिलता है तो। अब देखो यहाँ बच्चों ना दो चीज आपका मेजर पार्ट है जो आपको समझना है। सबसे पहला पार्ट क्या बच्चों, देखो आपको ये जो ओजोन लेयर पार्ट है ये आपका आईएमपी पार्ट है। ये बच्चा आपका आईएमपी पार्ट है बिकॉज एनसीईआरटी में और हिमाचल बोर्ड में ओजोन एल्केन का प्रॉपर्ली बताया नहीं गया है। अब देखो, अब पहला देखिए बच्चों, लिखा है भाई, लिखा है बच्चों मुझे बनाना एल्डिहाइड। कैसे बनाए बच्चों, बनाते हैं बाय अल्कोहल्स। हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था अगर मैं कोई प्राइमरी अल्कोहल लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे मैं कोई प्राइमरी अल्कोहल लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं डालता हूँ कोई ऑक्सीडाइज एजेंट, तो क्या होगा बच्चों? होगा मेरे वहाँ पे एल्डिहाइड बन जाएगा, मेरे वहाँ पे एल्डिहाइड बन जाएगा। हम बेसिक कौन सा एजेंट डालते हैं बच्चों? या तो हम डालते हैं CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, या तो हम डालते हैं PCC, है ना, pyridinium क्लोरोक्रोमेट, या तो हम डालते हैं कॉपर और टेम्परेचर में रखते हैं, तो हमारा प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बन जाता है। राइट मेरे पे बच्चों, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों ये जो पार्ट है बच्चा, ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ाई किया था, हमने दैट इज हमने 11 चैप्टर पढ़ाई किया था। और अगेन बच्चों जो आज रात जो हम रिविजन करेंगे, आप ये देखना हम कम टाइम में हम कैसे पार्ट को हम बार बार रिवाइज कर पाते हैं। तो अगर वो आपको समझ आ जाएगा बच्चों तो आप आराम से क्वेश्चन बना लो, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा। अगेन बोलूंगा बच्चों, अगेन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको रिएजेंट्स का पता होना बहुत जरूरी है कि क्या से क्या बन रहा है, ठीक है ना? और हाँ, अगर अभी भी किसी बच्चे को समझ में ये नहीं आ रहा कि प्राइमरी को क्या होता है, सेकेंडरी को क्या होता है, या टर्शियरी को क्या होता है, वो प्लीज मुझे पूछ सकते हैं। इतना कोई हार्ड नहीं है, बहुत आप आराम से कर सकते हो। राइट मेरे पे बच्चों, डन ना? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब sir. देखो, अब देखो बच्चों, अभी हम यहाँ पे अलग अलग नेम रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो पहला क्या बच्चों, पहले हम पढ़ने वाला आपका बाय द ओजोनोलिसिस ऑफ द अल्किन्स। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ज्यादा लेट नहीं हुआ, अभी हम स्टार्ट ही कर रहे हैं। अब ये वाला पार्ट करेंगे, ठीक है ना? और ये पूरा पार्ट क्या बच्चा होगा, ये आपका आज रात को लेट क्लास हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है बच्चा, हाँ या ना? डन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब देखो, अब पहला वाला पार्ट क्या बच्चों, पहला वाला पार्ट है आपका ओजोन रिसेस अल्किन के बारे में। अब देखो ये यहाँ पे बताया गया बच्चों कि आपने 11th क्लास से पढ़ा था। अब आपने पढ़ा नहीं पढ़ा मुझे आइडिया नहीं है, कोई बात, हो सकता है बच्चों कि पढ़ा पर भूल गए होगे। तो बच्चों बहुत सिंपल है। अब देखो इसमें आपको दो चीजें देखना है, हम यहाँ पे ओजोन डालते हैं और यहाँ पे जिंक, हम यहाँ पे जिंक डस्ट डालते हैं। अब होता है बच्चों, हम आपको रिएक्शन बता कैसे होता है, ठीक है ना? देखो जैसे मान के चलो यहाँ पे आपका एल्कीन है, दैट इज CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे आ गया CH3। ये क्या आगे बच्चों, ये आपका अल्कीन आ गया। अब बोलोगे ब्यूट 2 इन आ गया। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया ओजोन, मैंने यहाँ पे ओजोन गैस को ऐड कर दिया। अब ओजोन क्या बच्चों, ये आपका 3 ऑक्सीजन मोल से बना हुआ है। तो यहाँ पे करना क्या बच्चों, आपको है ना जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसको आपको ब्रेक करना है, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड ब्रेक करना है, और आपको एक 5 मेंबर ट्रांजिशन बनना है। किससे बनना, ध्यान दो। तो यहाँ पे आप C लिखो बच्चों, यहाँ पे लिखो C और यहाँ पे लिखो H, कुछ छेड़ना नहीं है, खाली डबल बॉन्ड हटाना है। कैसे करोगे बच्चों, ऊपर लिखो ओजोन लिख दो, ऑक्सीजन लिख दो बच्चा, यहाँ पे CH था, यहाँ पे आ गया सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे आ गया CH3। तो एक ऑक्सीजन आगे नीचे आ गया, 2 ऑक्सीजन नीचे होगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा और यहाँ पे एक ऑक्सीजन आएगा। तो क्या बना बच्चों, बना ये बना आपका 5 मेंबर ट्रांजिशन बना, ये आपका 5 मेंबर ट्रांजिशन बन गया। इतना आपको समझ में आ गया बच्चों, हाँ या ना सारे बच्चे? Yes, मैं यहाँ पे 5 मेंबर रिंग कैसे बनाऊं, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना रहे हैं? क्या बोल रहे हो बच्चा, क्या बोल रहे हो? आपने कार्बन के 5 बॉन्ड बना दिए। एकदम से बोला बच्चा, आपने एकदम से बोला। यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे ना एक ट्रांजिशन, यहाँ पे आपका ट्रांजिशन बनता है। तो बेसिकली ये क्या होता है,
ये जो बॉन्ड ये आपका थोड़ा पार्शियल बॉन्ड हो जाता है। ये सारे बॉन्ड कैसे, ये आपका पार्शियल बॉन्ड होता है, ऐसा आपको समझना है, ठीक है। ये आपको समझना है, ठीक है ना। अब देखो, अब कैसे, देखो अगेन बोलो कैसे बच्चों, ये आपका ट्रांजिट स्टेट है, ये आपका ट्रांजिट स्टेट है, ये आपको समझना है। तो वहां पे बॉन्ड 5 होते हैं, वहां पे पार्शियल बॉन्ड ब्रेक होता है। अब देखो, अब क्या होगा बच्चों, देखो क्या होगा बच्चों, आपको ऐसे, आपको इस साइड से आपको बॉन्ड, आपको इस साइड से आपको बॉन्ड ब्रेक करना, ऐसे आपको बॉन्ड ब्रेक करना। तो क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे, आप ये बोलोगे कि इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ और ऐसे बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो क्या बना बच्चों, ये पूरा पार्ट अलग हो गया, तो ऐसे बन गया बच्चों, दैट इज CH3 CH। अब क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। मतलब कि ये जो पार्ट है बच्चा, ये जो पार्ट है, इतना पार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O आ जाएगा, तो ये बन गया एल्डिहाइड। अब क्या होगा बच्चों, अब क्या होगा, आप बोलोगे अगेन, यहां से मेरा बॉन्ड ऐसा ब्रेक हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ राइट साइड से बॉन्ड ब्रेक, अगर मैं आपका यहां से बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं, तो क्या बोलोगे बच्चों, बोलोगे यहां से, तो क्या बच्चों, ये पूरा ऑक्सीजन हट गया, ये पूरा ऑक्सीजन हट गया। अब क्या बच्चों, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, और क्या बना बच्चों, यहाँ पे आपका बॉन्ड, यहाँ पे बन गया आपका डबल बॉन्ड। तो क्या बना बच्चों, यहाँ पे भी आपका एल्डिहाइड बन गया, तो ये बन गया बच्चों, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड H, राइट। तो क्या बच्चों, ये बना आपका पहला एल्डिहाइड और ये बना आपका दूसरा एल्डिहाइड। तो क्या क्या बच्चों मैंने किया, कुछ नहीं किया, जो मैं रिंग था बच्चों, कुछ नहीं, देखो जैसे ये मेरा रिंग था बच्चों, जैसे मेरा यहाँ पे रिंग है, तो मैं यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे मैं आपका पूरा बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ, तो ये पूरा पार्ट आपका अलग हो जाएगा, ये पूरा पार्ट आपका अलग हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका वाटर है, तो ये इससे कंबाइन हो जाएगा, क्या बनेगा बच्चों, बनेगा ये सब बन जाएगा, दैट इज H2O2 बनाएगा, मतलब आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाएगा। peroxide. तो ऐसा आपको यहाँ पे समझना है। इतना पर से समझना है बच्चों, हाँ है ना सारे बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे आपको करना है। तो देखो मैं आपको ये बोलूंगा, मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा बच्चों, कि आपको ध्यान करके देखो, आपको ना ये डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड ब्रेक कर देना है। तो क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे, आप ये बोलोगे, वहां पे आपका 5 मेंबर ट्रांजिट बनेगा, इतना आपको ध्यान रखना है। डन सारे बच्चे, हाँ है ना। Yes, Yes, sir. sir. और वो कहाँ पे आएगा बच्चों, Yes. वो आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में आएगा, इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखो जिससे वाला पार्ट में देखो, अब जिससे वाला पार्ट में देखो, ये आपका है 2 मिथाइल ब्यूटेन की बात की, देखो अब करेंगे बहुत सिंपल। देखो आपको ये डबल बॉन्ड हटा देना है, यहाँ मान के चलिए आपको डबल बॉन्ड है ही नहीं। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, यहाँ बॉन्ड बना, ऐसा बॉन्ड बना, नीचे ऑक्सीजन है, यहाँ पे बॉन्ड बना, यहाँ पे ऐसा बॉन्ड बना। अब क्या होगा बच्चों, होगा आप ये बोलोगे, ऐसे आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो क्या बना बच्चों, ऐसा बना, दैट इज CH3 C सिंगल बॉन्ड था, तो क्या बना, ऐसा बन गया, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो ये आ गया इस वाले पार्ट से, आप ये वाला पार्ट आ गया। अब क्या होगा बच्चों, अभी आपके इस साइड से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो क्या बने बच्चों, बनेगा बच्चों, आप ऐसे बोलोगे, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O हो जाएगा, तो ये सब बने, ऐसा बने बच्चों, दैट इज CH3 ये CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और ऊपर क्या बच्चों, ऊपर आपका CH3 है, यहाँ पे आ गया CH3। अब बच्चा क्या बच्चों, सिर्फ अकेला बच्चा यहाँ पे, हमारे यहाँ पे अकेला बच्चा ऑक्सीजन, हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन बच्चा, आप ऑक्सीजन बच्चा। अब क्या होगा बच्चों, अब बोलोगे, ये ऑक्सीजन कंबाइन करेगा आपका वाटर साथ, और क्या बनेगा बच्चों, बनेगा ये बनेगा आपका H2O2 बनाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो इससे हम इसको, ये पार्ट को हम ऐसे कहते हैं। तो बच्चों ऐसे आपको समझना है कि यहाँ पे बॉन्ड कैसे ब्रेक हो रहा है। तो ये आपका बन गया एल्डिहाइड और ये बन गया आपका कीटोन, ठीक है बच्चों। तो ऐसे बच्चों आपको प्रॉपर्ली समझना है। डन सारे बच्चे, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? No. Yes, sir. तो देखो इससे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इससे हम बोलते हैं टू फॉर्म, इससे हम बोलते हैं ओजोनाइड, दैट इज हमारे यहाँ पे 5 मेंबर बॉन्ड बनता है और ट्रांजिस्टर बनता है। जैसे मैं आगे क्या क्या करूंगा बच्चों, मैं आगे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जिंक डालूंगा, वहां पे आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे वहां पे आपका एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। कैसे बना बच्चों, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इतना पर सबको समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना सारे बच्चे प्रॉपरली? Yes, sir. Yes, sir. तो सारे बच्चे इसको ना प्रॉपरली नोट डाउन कर लो, इसको बच्चों प्रॉपरली नोट डाउन कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बढ़िया,
सारे बच्चे प्रॉपर्ली नोट डाउन करेंगे। हाँ, कल जो हम होमवर्क दिया था, जो मैं बोल रहा था वो आपका सही था। जो मैंने आपको बोला था ना टू इथाइल वाला पार्ट, वो आपका सही था। ऐसा हमको है ना एल्डिहाइड से नंबरिंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा हाँ, आप एक बार ऑनलाइन चेक करना तो आपको पता चल जाएगा। मैंने भी ऑनलाइन वेरीफाई किया तो वहां पे वही था। ओके, आगे बढ़ सकते बच्चों, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब देखो, अभी अभी इस चैप्टर बच्चों पहला निमेशन है। अब पहला निमेशन क्या नाम है बच्चों? इसका नाम है रोसमन रिडक्शन। इसका नाम बच्चों रोसमन रिडक्शन नाम है इसका। अब देखो, जब भी आपको बोलो रिडक्शन मतलब क्या हो बच्चों, वहां पे हम क्या, हमें वहां पे हाइड्रोजन को ऐड करना पड़ेगा। हमें वहां पे हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। अब देखो, अब ये क्या बच्चों, ये पार्ट है बेंजो के लिए, ये बना आपका CuCl बना है। तो इससे हम क्या बोलेंगे बच्चों? इससे हम बोलेंगे बेंजोइल। क्या बोलेंगे बच्चों? बोलेंगे इससे हम बोलेंगे बेंजोइल क्लोराइड। ऐसा मैं क्यों बोला बच्चों, बेंजो क्यों बोला? देखो तो यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम बोलते हैं बेंजोइल बोलते हैं। और क्लोराइड तो क्लोराइड जो जुड़ा बच्चों, तो ये आपका ग्रुप जहाँ पे जुड़ा हो गया। अब हम करके रहे बच्चों, हम यहाँ पे करें, हम यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करें और पैलेडियम और बेरिसल्फ डाल रहे हैं। तो हो क्या रहा बच्चों? कुछ नहीं हो रहा। आप ये बोलोगे ये जो आपका अच्छा है, ये जो आपका अच्छा सी, यहाँ पे दो अच्छे बच्चों क्या होगा, ये आपका सेल बनाएगा और आपका एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके ऐड हो जाए। तो क्या बना बच्चों? ये बना आपका बेंजल डिहाइड, ये बना आपका बेंजल डिहाइड बन गया। अब देखो, जब मैं बता रहा हूँ बेंजाल का मतलब क्या हो बच्चों, आपका बेंजीन का कार्बन, कार्बन के पास क्या हो, एक वहां पे आपका एक हाइड्रोजन, वहां पे आपका एक हाइड्रोजन होगा। इसका नाम क्या आगे बच्चों? यहाँ पे इसका नाम आ गया बेंजाल डिहाइड, इसका नाम है। सबको समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ है ना सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बेसिकली बच्चों Yes, आपको ये sir. समझना है, बेसिकली बच्चों आपको ये समझना है, अगर मैं बेंजोइल क्लोराइड ले रहा हूँ और आपको बनाना है बेंजल डिहाइड, तो कैसे डालेंगे बच्चों? हम डालेंगे हाइड्रोजन गैस, पैलेडियम और बेरिसल्फ डालेंगे। तो उससे हम क्या बोलेंगे बच्चों? उससे मैं बोलूंगा, उससे मैं कहता हूँ रोजमंड, उससे मैं आपका रोजमंड रिडक्शन कहता हूँ। तो ये आपको बच्चा प्रॉपर यहाँ पे समझना है। डन सारे बच्चे? हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तो ये क्या बच्चों, ये आपका पहला नेम है, ये आपका पहला नेम एक्शन, ये आपका पहला नेम एक्शन। बेंजोइल क्लोराइड से क्या बना रहे हैं हम? यहाँ बना रहे हैं बेंजल बना रहे हैं। ये आपका पहला नेम एक्शन इस चैप्टर का। अब देखो, अब दूसरा पार्ट क्या बच्चों? दूसरा पार्ट है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स। अब देखो, अब यहाँ पे आ जाता है बच्चों, यहाँ पे आपका दूसरा नेम दैट इज आपका स्टीफन रिएक्शन। अगर आपने RCN यूज किया, दैट साइनाइड यूज किया, देखो हम कभी साइनाइड को नाइट्राइल बोलते हैं, खरे कुछ यहाँ पे बॉन्ड के बारे में बात करते हैं, तो साइनाइड बोलते नाइट्राइल बोलते हैं बच्चों। अब देखो, तो यहाँ पे बॉन्ड कैसा, ऐसा बॉन्ड बना हुआ बच्चों, दैट इज RC ट्रिपल बॉन्ड। हाँ ना बच्चों? ऐसा आपका बॉन्ड बना होगा, यस या नो? बना होगा? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे बच्चों? करेंगे हम इसमें ऐड करते हैं दैट इज स्टेनस क्लोराइड और हम डालेंगे HCl। तो क्या होगा बच्चों का? कुछ नहीं होगा। दो, अब यहाँ पे जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड था, कार्बन हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या होगा बच्चों? ये बॉन्ड को हटाओ, यहाँ पे ऐड करो हाइड्रोजन, यहाँ पे ऐड करो हाइड्रोजन। तो इससे मैं क्या कहूँगा बच्चों? इससे मैं कहूंगा इमाइन। क्या बोलूंगा बच्चों? इससे बोलूंगा इमाइन बोलूंगा। इसको आपको ध्यान रखना है। अगर आपका RCH डबल बॉन्ड NH है, इससे मैं कहूँगा बच्चों, इससे मैं कहूंगा इमाइन, इससे मैं इमाइन कहूंगा। फिर क्या हो बच्चों? जब मैंने इमाइन में क्या डाला बच्चों? मैंने यहाँ पे इमाइन में डाल दिया वाटर, मैंने उसको मैंने यहाँ पे हाइड्रोलिस करा दिया। तो क्या बन गया? ये बन गया आपका R, ये बन गया आपका एल्डिहाइड, ये आपका एल्डिहाइड बन गया। इतना आपको समझना, इतना आपको समझना। डन सारे बच्चे? आई होप सबको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हाँ है ना? Yes, sir. यस सर। तो बच्चों ये आपका है इमानुअल पार्ट, तो ये आपका स्टीफनेशनल पार्ट है, ठीक है ना? तो आपने यहाँ पे नाइट्राइल लिया, RC ट्रिपल बॉन्ड N था, हमने हाइड्रोजन ऐड किया, इमाइन बना। क्या होता बच्चों? RCH डबल बॉन्ड NH, इससे मैं इमाइन कहूंगा।
हाइड्रोस किया, क्या बना बच्चों, ये बन गया आपका एल्डिहाइड, ये आपका एल्डिहाइड बन गया। डन सारे बच्चे, है ना। यस सर। Yes, sir. तो ये क्या बच्चों, ये आपका है, ये आपका है स्टीफन रिएक्शन। तो बच्चों आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जब मैं बात करता हूँ स्टीफन रिएक्शन के अंदर, तो मैं कौन सा एजेंट डालूंगा बच्चों, मैं यहाँ पे एजेंट डालूंगा SnCl डालूंगा, और मैं यहाँ पे डालूंगा आपका वहां पे मैं आपका HCl ऐड करूँ। ये आपका स्टीफन रिएक्शन का रिएजेंट, इसको आपको ध्यान रखना है, इसको आपको ध्यान रखना है। डन सारे बच्चे अच्छे से, Yes, sir. Yes, यस sir. सर। ओके ना। सारे बच्चे प्रॉपर रिजल्ट नोट डाउन करो इसको। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे आपका एक दूसरा नेम रिएक्शन आता है, दूसरा एजेंट आता है, इसे हम बोलते हैं डायबल एच। अब ये जो डायबल एच बच्चों ना, ये जो आपका डायबल एच है, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट एजेंट है। आपको ये समझ दो, आपको ये समझना है कि अगर मैं डायबल एच कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे डायबल एच यूज कर रहा हूँ और मैं वाटर, तो क्या बना बच्चों, ये आपका अगेन नाइट्राइल से बनेगा साइनाइड, ये आपका अगेन नाइट्राइल से आपका बनेगा एल्डिहाइड बनेगा। अब देखो इसका नेम क्या होता है बच्चों, इसका नेम होता है डाई, देखो डाई आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इसका नाम ये होता है बच्चों, ये क्या नाम होता है बच्चों, इसका होता है बच्चों डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका नाम होता है। सबको समझ में आएगा बच्चों, हाँ या ना, इजी। यस Yes, सर। sir. ओके, तो ये बच्चा आपको प्रॉपर यहाँ पे इसको समझना है, ये आपका डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। अब देखो अगेन क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे मैंने यहाँ पे यूज किया RC ट्रिपल बॉन्ड N, फिर मैंने ऐड कर दिया, फिर मैं पैसे भी क्या ऐड के बच्चों में लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा DIBAL H, दैट इज डबल एच लिखा। अब ये क्या, ये पार्ट देखो, ये वाला पार्ट ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और यहाँ पे आपका है आइसो, ये आपका यहाँ पे आइसोब्यूटाइल है। देखो जब भी आपको एग्जाम में दिखाई दे BU, जब भी आपको एग्जाम में दिखाई दे BU, इसका क्या होगा बच्चों, इसका होगा आपको होगा ब्यूटाइल, इसका आपका ब्यूटाइल, इसका नाम होगा, ये आपका ब्यूटाइल होगा। तो आप डायबल चढ़ा तो क्या बना बच्चों, जैसे आपने डायबल तो क्या बना, ये आपका इमेन बन गया अगेन RCH डबल बॉन्ड NH, ये आपका इमेन बन गया। मतलब कि यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको हटाओ और कार्बन और नाइट्रोजन में आपका दोनों जगह पे एक एक हाइड्रोजन ऐड कर दो। अब क्या हो जाएगा, अब मैं सेकंड स्टेप में डालूंगा वाटर, मतलब कि मैंने यहाँ पे हाइड्रोज किया, ठीक है ना। तो क्या मेरा बच्चों बन गया, ये मेरा बन गया आपका, ये मेरा आपका बन गया एल्डिहाइड, ये मेरा आपका एल्डिहाइड बन गया। तो बच्चों इतना आपको प्रॉपर्ली समझना है। डन सारे बच्चे, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो अगर मैं आपको ऐसा कोई क्वेश्चन देता हूँ, दैट इज CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2Cl, ये पार्ट है बच्चों। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ यहाँ पे आपका डायबल H डालता हूँ, और यहाँ पे डालता हूँ H2 डालता हूँ। तो करने के बच्चों कुछ नहीं कर दो, बहुत दो, ये आपका क्या बच्चों, ये आपका साइड ग्रुप है, ये आपका यहाँ पे नाइट्राइल साइड ग्रुप है बच्चों। क्या होगा बच्चों, ये आपका चेंज हो जाएगा R, तो जो ये पूरा पार्ट आपका सेम रहेगा, और क्या बनेगा बच्चों, आप ऐसा बनेगा C डबल बॉन्ड H, ऐसा बन जाएगा, और पूरा पार्ट आपका सेम ही है। कैसा ऐसा है, दैट इज CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2, ऐसा बन जाएगा। तो खाली आपका जो C ट्रिपल था वो आपका एल्डिहाइड बन गया। इतना आपको समझना है। आई होप सारे बच्चों समझ में आ रहा होगा, जसिका, दिव्या, अनु, यस सर। मोहित, यामिनी, विवेक, सारे बच्चे। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। Yes, sir. तो ये भी बच्चों आपको प्रॉपरली यहाँ पे समझना है इसको। तो हार्ड अगेन बोलूंगा बच्चों, हार्ड नहीं है, इजी है पार्ट, आपको आ जाना चाहिए। अब देखो, अभी दूसरा बात ये बच्चों, अगर मैं कोई एस्टर डालता हूँ, दैट इज अगर मैं RC डबल बॉन्ड OR डालता हूँ, ये क्या बच्चों, इससे मैं कहूंगा एस्टर, इससे मैं कहूंगा एस्टर कहूंगा। अगर अभी भी किसी बच्चे को फंक्शनल ग्रुप में डाउट आ रहा है ना, कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप आएगा, तो वो भी आपको बता दूंगा, डोंट वरी।
अगर आपका RCWR दिखाई दे तो ये आपका एस्टर होता है बच्चों। अगेन आप एस्टर में क्या डाला बच्चों, एस्टर में आपने डाल दिया डबल एच, यहाँ पे हमने डाल दिया डबल एच डाल दिया, डबल एच डाल दिया, तो क्या होगा बच्चों, और सेकंड स्टेप में वाटर डाल दिया, क्या बना बच्चों, ये बन गया। अगेन ये क्या बन जाएगा, ये आपका सब दैट इज RCHO, ये आपका RCHO बन जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है, सबको ध्यान रखना बच्चों को। तो ये आपका एस्टर का भी आपका एल्डिहाइड बन जाएगा, कौन बच्चों, आपका डबल एच बनता है। इतना आपको ध्यान रखना है। डन बच्चों, सारे बच्चे नोट डाउन करो बच्चों, कमान सारे बच्चे। Yes, sir. अगेन Yes, sir. बोलो कि यहाँ पे ना आपको रिएजेंट्स का पता होना चाहिए और कौन सा एजेंट क्या कन्वर्ट कर रहा है वो पता होना चाहिए। यहाँ पे कन्वर्ट क्या हो रहा है वो आपको पता चल जाए तो आप आराम से क्वेश्चन बना लो, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा इस बारे में। हो गया बच्चा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बस ओके। तो बच्चों हम इसको आगे बढ़ते हैं, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब ये आ गया बच्चों, ये आ गया आपका, आ गया इटार्ड रिएक्शन, ये आ गया बच्चों आपका इटार्ड रिएक्शन आ गया। अब देखो, अब ये भी आपका क्वेश्चन जो आपका समझो कि यहाँ पे चेंज कहाँ पे आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपने टोलून लिया, मतलब कि बेंजीन पर क्या, बेंजीन पर आपका है हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन पर क्या बच्चों आपका हाइड्रोकार्बन है। हो क्या रहा बच्चों, ये जो आपका हाइड्रोकार्बन दैट CH3 है, दैट इज टोलून है, ये बन जा रहा है आपका CHO। अब ये बन कैसे रहा है इसको आपको ध्यान देना है। तो पहला एजेंट क्या बच्चों, पहला आपका एजेंट है आपका क्रोमाइल क्लोराइड। इससे क्या कहूँ बच्चों, इससे मैं कहता हूँ आपका क्रोमाइल क्लोराइड कहता हूँ। दूसरा सॉल्वेंट क्या आएगा बच्चों, हम बोलेंगे यहाँ पे लिखा हमने कार्बन डाइसल्फाइड लिखा, यहाँ पर हमारा कार्बन डाइसल्फाइड लिखा बच्चों। अब क्या हो बच्चों, ध्यान समझो। अब यहाँ पे जब देखो, यहाँ पे आपको जो है ना, अब देखो यहाँ पे आपको जो CH3 है, यहाँ पे आपको जो CH3 है उसको लिखा, उसको लिखो, उसको CH1 लिखो, तो एक CH आ गया बच्चों। अब बचा दो दो हाइड्रोजन बचा, वो कहाँ पे जाए बच्चों, वो जाएगा किसके पास, H के पास जाएगा। तो ये आपको ट्रिक है, ये इसका ट्रिक है। कैसे करना बच्चों, ध्यान दो कैसे करते हैं। ये आपका इंटर कैसे होता है, ध्यान दो बताता आपको, ठीक है ना। ये आपका क्रोमियल कॉम्प्लेक्स है, ये आपको याद करना पड़ेगा, क्रोमियम क्लोराइड वाला पार्ट है, इसको याद करना पड़ेगा, दैट इज CrO2Cl2। अब देखो शॉर्टकट क्या होता है, देखो बनाओ यार बेंजीन, यहाँ पे आप बनाओ बेंजीन बनाओ। पहले क्या था बच्चों, पहले था CH3, अब लिखो यहाँ पे C और H लिखो, CH आ गया बच्चों। फिर क्या आएगा बच्चों, आएगा फिर आप लिखो ऑक्सीजन, तो यहाँ पे आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बनता है। फिर क्या आएगा बच्चों, आएगा फिर अगेन क्रोमियम आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका दो टू है ना, तो एक टू आगे, एक एक सॉरी एक ऑक्सीजन आगे, एक पीछे, तो CHO CrO, या O आ गया बच्चा। अब क्या होगा बच्चों, अब अभी यहाँ पे आएगा HCl, यहाँ पे आएगा HCl2 आ जाएगा। तो ये आपको नोट डाउन करना है, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। ये बना हुआ पहले कंपाउंड, दूसरा कैसे होगा, दूसरा भी ऐसे होगा ROCrO HCl2। तो ये क्या बना, ये क्या बना बच्चों, ये बन गया आपका ये बना आपका इंटरमीडिएट, ये आपका इंटरमीडिएट बन गया, ये आपका इंटरमीडिएट बन गया। इससे क्या क्या होगा बच्चों, कहूंगा इससे मैं कहूंगा क्रोमियम, इससे मैं कहूंगा आपका क्रोमियम कॉम्प्लेक्स दूंगा। जैसे मैंने क्रोमियम कॉम्प्लेक्स से किया हाइड्रोलिसिस, जैसे मैंने यहाँ पे किया H3O+ ऐड किया हाइड्रोलिसिस, तो क्या बना बच्चों, मेरा बन गया, यहाँ पे मेरा बन गया बेंजल, यहाँ मेरा आपका बेंजल्डेट बन गया। इतना बच्चों आपको प्रॉपर्ली समझना है। डन सारे बच्चे, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्की बात है, सबको समझ में आया। देखो देखो अगेन बोलो बच्चों, एग्जाम में क्या, देखो एग्जाम में क्या होगा बच्चों का, अगर आपको एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है तो आपको ये बोलेंगे कि आपका क्रोमियल कॉम्प्लेक्स क्या होगा और वहां पे हम कौन सा सॉल्वेंट लेते हैं, तो ये आपको पूछ जाएगा। दूसरा क्या पूछेगा बच्चों कि इसका इसका है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो आपको पूछेगा आपका एंट्रेंस में। और ये जो क्वेश्चन बच्चों, ये आपका बोर्ड के लिए भी काफी ज्यादा MP है, बिकॉज यहाँ से बच्चों एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं। तो कैसे बने बता बच्चों, अगर आपका क्या बच्चों, अगर आपका है बेंजीन है और बेंजीन पे आपका यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, जैसे मान के चलो कि आप एग्जाम में ना इसको याद नहीं कर पाते, क्या करो बच्चों, कुछ नहीं करना,
आप है ना इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिखो बच्चों? रुको जरा मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ तो आपको हेल्प होगा। इसको आप ऐसे भी सकते हो। किस लिखो? ऐसे लिखोगे बच्चों, यहाँ पे आपका बन गया बेंजीन, और पे लिखो CH लिख दो और बनाओ ब्रैकेट, या फिर ऐसे करो, या फिर ऐसे ब्रैकेट बनाओ, यहाँ पे लिख दो CrO2HCl2, ऐसे लिख दो। तो मतलब क्या बच्चों, क्या होगा बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ पे दिखा देगा। तो करना कुछ बच्चों, यहाँ पे पहले यहाँ पे आपका जो पहले H था, यहाँ पे आपको H ऐड कर देना, बस और कुछ नहीं। तो इससे लागे बच्चों दूसरा क्या, दूसरा बेस होगा, दूसरा बॉन्ड बना ऐसे बनाओ CrO2HCl2, ये बन गया आपका पार्ट। तो क्या बना बच्चों, ये बन गया आपका इंटरमीडिएट बन गया। तो मैं आपको ये बोलूँ बच्चों, आपको ना ये आपका डिफरेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। डन सारे बच्चे, हाँ ना, पक्की बात? यस तो ये क्या होगा बच्चों, ये क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका क्रोमियम कॉम्प्लेक्स होगा। इसका नाम क्या बच्चों, इसका नाम है आपका इटार्डेशन, इसका आपका इटार्ड रिएक्शन इसका नाम है। तो बच्चों ये आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है। डन में प्यारे बच्चों, हाँ ना? यस हाँ जी सर। तो बच्चों देखो अगर क्या करना है, देखो मैं आपको ये बोलूंगा, आप ये बोलो कि अगर मैं टोलिन लेता हूँ, है ना, अगर मैं टोलिन ले रहा हूँ, टोलुइन से मैं बेंजाइड बना रहा हूँ, तो मैं कौन सा पहला एजेंट है? तो आपको बोलो बच्चों, आपका पहला एजेंट क्या आएगा बच्चों? आप बोलोगे CrO2Cl2 in presence of carbon disulfide and water, that is H3+। तो क्या बने बच्चों, बन जाएगा ये आपका बेंजाइड बन जाएगा। तो ये आपका पहला एजेंट देखो पता होना चाहिए। डन सारे बच्चे, हाँ ना? तो बच्चों ऐसे आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे समझना है। डन यस प्रॉपर्ली, ओके। तो सारे बच्चे इसको बच्चा प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लो, सारे बच्चे इसको प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लो, कम ऑन। सारे बच्चे इसको प्रॉपर्ली यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है? ओके, आगे बढ़ सकते हैं बच्चों, आगे बढ़ सकते हैं। यस सर ओके, यस अब सर। देखो, ऑफ अब कोर्स अब देखो ये आ गया आपका, ये आ गया आपका दूसरा रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है बच्चों, हो रहा है। अब देखो हमने लिया टोलुइन, हमने यहाँ पे लिया टोलुइन लिया, हमने यहाँ पे टोलुइन ऐड कर दिया, हमने टोलुइन लिया बच्चों, हम यूज करें, अभी यूज करें, हम यूज करें क्रोमिक एसिड। अगर मैं क्रोमिक एसिड यूज कर रहा हूँ तो उससे क्या आएगा बच्चों, ये आपका एजेंट है। ये क्या, इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, इसका नाम एनहाइड्राइड इसका नाम है। अगर आप मुझे पूछे बच्चों स्ट्रक्चर किस का, बहुत सिंपल दो, यहाँ पे क्या बच्चों लिखा है, दैट इज CH3CO होल प्लस O। तो कैसे बच्चों देखो, ध्यान से ऐसा हो, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये आगे क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ बना ऑक्सीजन, यहाँ बना कार्बन, ये पहला ग्रुप आ गया। अब इसको रिपीट कर दो, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे लिखो CH3। तो क्या बना बच्चों, इससे मैं कहूंगा एसिटिक एनहाइड्राइड, या मैं बोलूंगा इथेनोइक एनहाइड्राइड। इतना सब समझ में आया बच्चों, हाँ या ना? ठीक है सर? यस सर यस सर। तो ये क्या बच्चों, ये इसका रीजेंट है। अगर आप CrO3, अगर आप यहाँ पे CrO3 यूज करो, अगर आप यहाँ पे क्रोमिक एसिड यूज कर रहे हो, क्रोमिक एसिड यूज कर रहे हो, और आपने ये डाल दिया, आपने ये पार्ट आपने डाल दिया, टेम्परेचर एकदम लो, टेम्परेचर आपने रखा लो, आपने टेम्परेचर रखा एकदम लो, तो क्या बने बच्चों, ये आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो ये कैसे बच्चों, देखो ये भी आपको बहुत सिंपल है, ध्यान समझा। अब हो क्या बच्चों, यहाँ पे आपका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो बस देखो इसको मैं यहाँ पे साइड बना रहा हूँ, इसको बच्चों में यहाँ पे साइड पर, ध्यान समझो ये कैसे हो बच्चों, तो ध्यान दो कैसे होगा। यहाँ पे बनाया बेंजीन। अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे लिखा है C और H, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं C और H, यहाँ पे लिख दिया। अब क्या बच्चों लिखा है O
COCH3, देखो यहाँ पे O, C डबल बॉन्ड O, CH3, ये आ गया पहला कंपाउंड। अब क्या लिखा बच्चों, यहाँ पे लिखा ट्वाइस, मतलब 2 होगा बच्चों, कैसे होगा, ऐसा होगा, दैट इज O, C डबल बॉन्ड O, CH3। ये क्या बना बच्चों, बन गया, ये बन गया आपका, ये बन गया आपका एंटर बन गया, ये आपका एंटर बन गया। और फिर क्या क्या बच्चों किया, हमने हाइड्रोलाइज किया और हीट किया, तो क्या बना बच्चों, ये बन गया आपका बेंजाल्डिहाइड। तो समझ, इतना आपको समझना है। तो हम क्या दिए बच्चों, हम ये दिख रहे हैं, अगर मैं टोलुइन से बेंजाल्ड बना रहा हूं तो मेरा दूसरा एजेंट क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे मैं वहां पे यूज करूंगा, मैं वहां पे क्रोमिक ऑक्साइड यूज करूंगा, प्लस वहां पे एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करूंगा, मैं वहां पे एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करूंगा, और मैं टेम्परेचर, अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर एकदम लो, दैट इज 0 से 5, मैं टेम्परेचर लो रखूंगा, और ये हो गया मेरा पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा, आप करोगे हाइड्रोलिसिस, तो क्या बनेगा बच्चों, आपका टोलुइन से बेंजाल्डेहाइड बन जाएगा। तो ये आपका बन गया, ये बन गया आपका दूसरा रिएजेंट, ये आपका दूसरा रिएजेंट बन गया। पहला था आपका क्रोमियम क्लोराइड, दैट इज CrO2Cl2, राइट बच्चों, हाँ है ना, एंड आपका CH2। Yes, sir. तो ये बना, ये आपका है दूसरा रिएजेंट। तो यहाँ पे हो क्या बच्चों, हम यहाँ पे टोलुइन से बना रहे हैं बेंजाल्ड बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पे 2 रिएक्शन में पढ़ लिया। इतना परसेंट आया बच्चों, हाँ या ना, डन। Yes, sir. Yes, sir. सारे देखो, अगेन बोल रहे हो, सारे बच्चे देखो, एकदम स्लो पढ़ा रहा हूँ, प्लीज बच्चों किसी को डाउट है मुझे पूछना, जैसे पढ़ा बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए, प्लीज समझ समझ के पढ़ाई करने में क्या बोल रहा हूँ। तो ये आपका हो गया पहला रिएजेंट, पहला वाला पार्ट हो गया कि मैं टोलुइन से बेंजाल्ड कैसे बना, और हाँ एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, अभी सीख लो बच्चा, मैं गारंटी बोल रहा हूँ आपका बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला ही है, 100% लिख लो, आने ही वाला, गारंटी होगा। या तो इटार से पूछेंगे, या तो क्रोमिंग बोलेंगे, या तो आपका क्लोरोशिप करने बोले, पर आएगा आपको टोलुइन से बेंजाल्ड बनाना आएगा ही आएगा, कुछ भी कर लो। और इवन आपका क्वेश्चन आपका जे में पूछा जाता है। अब देखते हैं बच्चा, हाँ 100% पक्का। अब देखो, अभी आपका है तीसरा मेथड। तीसरा मेथड क्या बच्चों, अगर मैं टोलुइन लिया, मैं टोलुइन से बना रहा हूँ बेंजाल्ड, मैं यहाँ पे टोलुइन से बना रहा हूँ बेंजाल्ड बना रहा हूँ, तो क्या बच्चों मैंने क्या, मैंने यहाँ पे क्या क्लोरीनेशन। देखो जब भी आपको दिखाई दे Cl2 और दिखाई दे H न्यू, तो क्या होगा बच्चों का, उससे मैं कहूंगा क्लोरीनेशन एक्शन हो गया बच्चों। आपका कार्बन में से हाइड्रोजन रिमूव होगा, उसके पे क्लोरीन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे मैं आपका 2 मोल यूज करूंगा, तो क्या बच्चों आप बोलोगे, यहाँ पे आपका CH3 है, तो पहला CH3 गया तो क्लोरीन आ गया, दूसरा गया उसके बाद 2 Cl आ गया, तो क्या बना बच्चों, ये बन गया दैट इज CHCl2 बन गया। अब इसका नाम देखो बच्चों, क्या नाम है, इसका नाम है बेंजाल, इसका नाम है बच्चा, इसका नाम है बेंजाल क्लोराइड। अब बेंजाल क्या है बच्चों आया, बिकॉज कार्बन के पास कितना है, यहाँ पे आपका एक ही हाइड्रोजन है, तो क्या नाम है इसका बच्चों, इसका नाम आपका बन गया बेंजाल क्लोराइड बन गया। उसके बाद हमने क्या किया बच्चों, अब आप करोगे पानी डालोगे, मतलब क्या हाइड्रोलाइज करोगे, और आप यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, तो क्या बना बच्चों, बन गया, ये बन गया आपका बेंजाल्डेहाइड से बन गया आपका एल्डिहाइड, सॉरी टोलुइन से बन गया आपका बेंजाल्डेहाइड बन गया। इतना आपको समझना है इसको। आई होप सारे बच्चों को प्रॉपरली यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हम कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, राइट। तो हमने 3 स्टेप पढ़ा, एक हमने पढ़ा आपका क्रोमियम क्लोराइड वाला पार्ट, एक हमने क्रोमिक एसिड वाला पार्ट पढ़ा, इसे हम एसिडिक एनाइड यूज करें, टेम्परेचर लो रखा, कॉम्प्लेक्स बना और बन गया बेंजाल्डिहाइड। तीसरा क्या बच्चों, तीसरा हमने देखा आपका क्लोरीनेशन, दैट इज यहाँ पे मैं क्लोरीन और मैंने HNO डाला। जो अगेन बोलो बच्चों, अगर आपको HNO दिखाई दे और आपको कोई भी हाइड्रोजन गैस दिखाई दे, या तो ब्रोमीन दिखाई दे या तो Cl दिखाई दे, आपको 2 दिखा देगा, या तो आपको दिखा देगा ब्रोमीन, या तो आपको दिखा देगा Cl2 दिखा देगा, ये 2 आपको दिखा देगा। तो क्या हो बच्चों, आपको बोलोगे देखो यहाँ पे आपका 3 S था, तो क्या बच्चों यहाँ पे 2 मोल गया, तो 2 हाइड्रोजन आ गया, उसके बाद आ गया 3 हाइड्रोजन, 2 आपका क्लोरीन आ गया, हाइड्रोजन क्या बन गया आपका बेंजाल्डिहाइड। तो ऐसे बच्चों आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे समझना है। सारे बच्चे इसको प्रॉपर्ली नोट डाउन करेंगे, सारे बच्चे इसको प्रॉपर्ली नोट डाउन करेंगे।
अगेन बोलो बच्चों, आपको एग्जाम में टोलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाना क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं, फ्लोरीन नहीं आएगा, फ्लोरीन नहीं आएगा बच्चा। अब होता है कि बच्चों, जो फ्लोरीन है बच्चा वो आपको एकदम स्ट्रॉन्ग बनाता है, वो बॉन्ड टूटता ही नहीं है, तो फ्लोरीन नहीं आता, फ्लोरीन नहीं आता। फ्लोरीन एकदम आपका एकदम हार्ड कंडीशन फ्लोरीन आता है, नहीं तो नहीं आता। आई होप आपको मजा आ रहा है क्लास के अंदर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब देखो, अब दूसरा नेम रेशो कौन सा बच्चों? अब ये इसका नाम है बच्चों गैटरमैन कोच रिएक्शन। अब देखो अगेन बोलूंगा, ये आपका एक प्रॉपर नेम रिएक्शन है। पहले हमने पढ़ा रोजमन रिडक्शन, दूसरा था आपका स्टीफन रिएक्शन, फिर आपका इटार्ड रिएक्शन, और देन आपका गैटरमैन कोच रिएक्शन। जो आपके नेम रिएक्शन बच्चों उसको आपको नोट करना है, और जो भी आपका रीजनल पार्ट है जैसे आपका CrO3, डायबल एच, इसको आपको अलग से नोट करना है। तो ये आपके क्या, ये आपका नेम रिएक्शन है। क्या कहते हैं बच्चों? बेंजीन लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड लिया, एसिड डाला, और मैं यहाँ पे अनहाइड्रस AlCl3 डाला, दैट इज लूज एसिड डाला। तो क्या बना बच्चों? कुछ नहीं हुआ, मैंने यहाँ पे आपका यहाँ पे मेरा आपका बेंजल्डेट बन गया। अब देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे एग्जाम में रहा ना, इसका मैकेनिज्म दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो हो क्या रहा होगा। अब देखो यहाँ पे HCl बच्चा, यहाँ पे HCl है, तो ये H प्लस बना होगा और यहाँ पे Cl माइनस बना होगा। अब ये आपका लूज एसिड है, ये इसको ले लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें कुछ रिएक्शन होगा, राइट, और ये जाके यहाँ पे अटैक कर जाए, तो क्या बना बच्चों? ये बन गया आपका CHO। सिंपल, ऐसे आप आइडिया लगा सकते हो, ऐसे आप ना आइडिया लगा सकते हो। अगेन बच्चों ध्यान बोल रहा हूँ कि जहां पे आपको दिखाई दे एनहाइड्रस AlCl3 या Fe, या तो आपको दिखाई दे FeBr3 दिखाई दे, क्या था बच्चों? वो आपका इलेक्ट्रॉन लेता है, या आपका लूज एसिड है, तो जिसके पास आपका नेगेटिव चार्ज होगा वो उसके ले लेगा, ठीक है ना बच्चों। ये बना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये आपका कुछ यहाँ पे रिएक्शन हो रहा होगा, और यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका बेंजीन अटैक, तो क्या बना? ये आपका बेंजीन बन गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे बता रहा आपको। रेड मेरे पे बच्चों अच्छे से? Yes, sir. ओके, ऐसे बच्चों आपको प्रॉपर यहाँ पे समझना है। ओके डन। वैसे इसका मुझे मैकेनिज्म आता है, लेकिन कोई करने मतलब नहीं है, तो इजी है, तो ये आप कर सकते हो। देखो H प्लस है, लोन पर है, इसको दे देगा। हाँ, इसका नाम क्या बच्चों? इसका नाम है गैटरमैन कोच रिएक्शन। तो हम लोग ना इसको ना छोड़ो, जान दो, पहले पढ़ते अलग बात है, लेकिन ऐसा बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, हम इसको अब सोच समझ जो मैं क्या बोल रहा हूँ, हम उसका सब बोल देते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों हमने यहाँ पे 3-4 आपका इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा बच्चों। एक पढ़ा हमने ओजोनिसल पार्ट, देन आपका रोजमन रिडक्शन, स्टीफन रिएक्शन, डायबल एच, इटार्ड रिएक्शन, क्रोमिक ऑक्साइड के साथ एसिडिक एनहाइड्राइड, क्लोरीनेशन, और आपका गैटरमैन कोच रिएक्शन। तो हम बच्चों हमने इतना पढ़ा, हमने बच्चों प्रॉपर्ली हमने पढ़ लिया, ठीक है समझा दूंगा, ठीक है समझा दूंगा, कोई बात नहीं। क्लास वो एक्स्ट्रा आज है ना, वो एक्स्ट्रा क्लास समझा देंगे उसको, ठीक है ना, डोंट वरी, है ना। तो ये पार्ट बच्चा आपका यहाँ पे हो Yes, गया। sir. अब देखो, अब हम बात करते हैं तीसरे की बात करते हैं, अभी हम यहाँ पे तीसरे की बात करते हैं, ठीक है बच्चों। जब भी आपको दिखाई दे H2SO4 और यहाँ पे आपको दो मर्क्यूरी सल्फेट दिखाई दे, जब भी आपको रिएक्शन दिखाई दे, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? ये पार्ट होगा, ये होगा, और आपके यहाँ पे ये पार्ट होगा। हो गया बच्चों? यहाँ पे आपका कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। नहीं बच्चा, ये आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया गया बच्चों, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, अब देखो भले एनसीईआरटी में दिया, देखो ये अलग बात, देखो एनसीईआरटी में इसका रिएक्शन दिया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है, ये दिख रहा है? कहाँ गया? कहाँ गया? अगर यहाँ पे दिया नहीं है, मैंने आपको बताया नहीं, शायद यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन आया बच्चा, क्वेश्चन आया यहाँ से कि मैं वहाँ पे ना वो यूज कर रहा हूँ, मैंने आया बता लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आया। अब देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन, देखो एग्जाम में आपको ऐसे दे देंगे दैट इज
H2O, साइड में आपको दे देंगे H3O2 प्लस, और नीचे यहाँ पे दे देंगे H2SO4। तो तभी आपको ये करना है, तभी आपको यही करना है। अब देखो हो क्या रहा बच्चों, देखो हम यहाँ पे ले रहे हैं इथाइन, हम यहाँ पे इथाइन ले रहे हैं, हम यहाँ पे इथाइन ले रहे हैं। अब इससे कॉमन नेम क्या बच्चों, इससे कॉमन नेम है, इससे कॉमन नेम एसिटिलीन, इससे कॉमन नेम है एसिटिलीन, इससे कॉमन नेम है, तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या है बच्चों, यहाँ पे आपका ये बन रहा है बच्चों। अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान समझो। जैसे कुछ होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो रहा होगा बच्चों, ये बना नेगेटिव और ये बना पॉजिटिव। अब यहाँ पे कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है, तो मान के चलो मैं एक बॉन्ड को ब्रेक कर रहा हूँ, तो साइड ब्रेक किया तो क्या बना, यहाँ बना नेगेटिव और यहाँ पे बना पॉजिटिव। तो ऐसे कुछ होगा बच्चों, CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे बना पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे बना पॉजिटिव। अब क्या हो बच्चों होगा, अब देखो जहां पर नेगेटिव वहां पे क्या H आएगा, यहाँ पे आपका H आ जाएगा और यहाँ पे आपका OH आ जाएगा। हाँ है ना बच्चों, यस से नो, होगा होगा बच्चों, यस से नो। यस सर। और यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे दो, यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे वाटर भी है, तो आप ये बोलो बच्चों, आप बोलोगे यहाँ पे आपका एक वाटर बॉन्ड बनेगा। अब क्या हो बच्चों होगा, अभी आपका पूरा आइसोमराइज हो जाएगा, अभी पूरा आपका आइसोमराइज हो जाएगा। क्या हो बच्चों, देखो यहाँ पे आपका जो सी का, यहाँ पे आपका जो ये पार्ट है, तो जो यहाँ पे आपका ये पार्ट यहाँ पे, ये पार्ट यहाँ पे, तो इससे बोलते हैं आइसोमरिज्म। तो यहाँ पे इसे क्या बोलो बच्चों, इसे बोला इनॉल। इनॉल मतलब क्या होगा बच्चों, बोलोगे वहां पे आपका कार्बन का डबल बॉन्ड भी है और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन ग्रुप भी है, तो इससे हम इसे बोलते हैं इनॉल। तो इनॉल मतलब क्या होता है बच्चों, जहां पे आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी आएगा और यहाँ पे अल्कोहल भी होगा, तो उसे हम बोलेंगे इनॉल कहेंगे। तो जैसे आपका इनॉल क्या हुआ, आइसोमराइज हो गया, तो क्या बना बच्चों, ये बन गया आपका बेंजल, ये बन गया आपका एल्डिहाइड बन गया। तो आपको हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ध्यान रखना है, अगर आपने यूज किया इथाइन, अगर आपने इथाइन यूज किया है, तो ऑलवेज सब क्या बने बच्चों, ऑलवेज आपका ये बने, दैट इज एल्डिहाइड। यहाँ पे आपका ऑलवेज आपका एल्डिहाइड, यहाँ पे आपका ऑलवेज एल्डिहाइड बनेगा। लेकिन अगर मैंने इसकी जगह देखो, अगर मैं इथाइन की जगह तो दूसरा मैंने को डाल दिया, अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा इथाइन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड डालता हूँ, तो क्या बने बच्चों, बनेगा वहां पे आपका ऑलवेज ये बन, दैट इज यहाँ पे आपका ऑलवेज आपका कीटोन, यहाँ पे आपका ऑलवेज आपका कीटोन, यहाँ पे आपका ऑलवेज कीटोन बनने वाला है। इतना परसेंट में है बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो अगर किसी बच्चे समझ में नहीं आ रहा कि ये यहाँ से कैसे बन रहा है, तो ध्यान समझो। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे आपका CH2 बॉन्ड है। तो क्या हो रहा है बच्चों, देखो ध्यान से दो, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जा रहा है और ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे चला जा रहा है। तो क्या बना बच्चों, ये बंद हो गया, बना H, यहाँ पे क्या बन गया CH3, कार्बन ऑक्सीजन था, ये बन गया डबल, तो क्या बना, ये बन गया आपका कार्बन ग्रुप। ऐसा आपका होता है, या ऐसा आपको बन रहा है। अब समझ में आया बच्चों कैसा हमारा बन रहा है पार्ट, हाँ है ना, Yes, sir. डन है ना। Yes, sir. तो ऐसा आपका यहाँ बन रहा है, तो ऐसा आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है ना। अब देखो इसको हम नॉर्मल कैसे बताएं बच्चों, ऐसा बोल सकते हैं, अगर मान के चलो अगर ये बॉन्ड आपका ऐसे ब्रेक हो रहा होगा, ठीक है ना, तो कैसे बना बच्चों, अगर आपका ऐसे बॉन्ड ब्रेक, तो कैसे बना, ऐसा बना, ये बना नेगेटिव और ये बना पॉजिटिव, और यहाँ पे आ गया आपका सिंगल बॉन्ड। अब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ऑक्सीजन होगा नेगेटिव, हाइड्रोजन होगा पॉजिटिव। अब क्या बचोगा, ये भाई साहब यहाँ पे आएगा, कार्बन ऑक्सीजन में क्या बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, क्या बना बच्चों, यहाँ बनेगा आपका डबल बॉन्ड, सिंपल। ऐसे आप कर सकते हो। अब समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ है ना। Yes, Yes, sir. अब Yes, देखो sir. अब देखो जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये कैसे बना हुआ, तो ध्यान समझो, ये कैसे बना, दो ऐसा बना हुआ, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ होगा बच्चा, तो ये बना नेगेटिव और ये बना पॉजिटिव, यहाँ पे आ गया सिंगल बॉन्ड आ गया। अभी होगा नेगेटिव और ये होगा पॉजिटिव, ये जाएगा यहाँ पर, तो बनेगा CH3 और कार्बन पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव, क्या बना बच्चों, ये बन गया आपका डबल बॉन्ड, ये बन गया एल्डिहाइड। आई होप आपको मैं देखो अगेन बोल रहा हूं बच्चों, प्रॉपर्ली मैंने आपको यहाँ पे समझा कि बॉन्ड कैसे ब्रेक हो रहा है यहाँ पे। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा बच्चों, यस या नो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो अगेन बोल रहा हूँ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, तो ऐसा आपने ब्रेक किया, ये बना नेगेटिव और ये बना पॉजिटिव,
जहां पे ट्रिपल बॉन्ड था वहां पे बन गया आपका डबल बॉन्ड बन गया। OH जाएगा यहाँ पर, H जाएगा यहाँ पर, तो ये ऐसे कुछ हो जाए बच्चों, दैट इज CH3 COH डबल बॉन्ड CH2। अब क्या हो चुका, अब आपका आइसोमरिज्म होगा। अगेन ये बॉन्ड आपका ऐसे ब्रेक होगा, ये नेगेटिव, ये बना पॉजिटिव, ये बॉन्ड बनने हट गया। ऑक्सीजन नेगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, ये आज जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे बना डबल, तो बन गया आपका कीटोन। तो ऐसे आपका रिएक्शन हो रहा है। आई होप मैंने आपको प्रॉपर समझा दिया कि बॉन्ड किससे ब्रेक होता है। हाँ ना बच्चों, यस सर? हाँ जी सर। यस सर। तो ये बच्चा आपको प्रॉपर समझना है। अब देखो यहाँ पे क्या यूज करें बच्चों, हम यहाँ पे यूज करें यहाँ पे यूज करें आपका मर्क्यूरी सल्फेट यूज करें। तो देखो ये आपको समझना है, जब भी आपको रिएक्शन में दिखाई दे ये पार्ट, जब भी आपको दिखाई तो क्या ना बच्चों, तो क्या होगा बच्चों, आपका कार्बन कार्बन त्रिकोण हो गया होगा। अगर आपको ये दिखाई दे तो वहां पे आपका कार्बन त्रिकोण आगे ही आएगा। ये आपको प्रॉपर यहाँ पे समझना पड़ेगा। डन सारे बच्चे? हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब देखो, अब है ना क्या करते हैं, सारे बच्चे प्रॉपर नोटों के लो कि हमने ये पार्ट कैसे किया। सारे बच्चे प्रॉपर नोटों के लो कि हमने कैसे किया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बेसिक कुछ खत्म हो गया बच्चा, कुछ खत्म हो गया, खाली आपको बेसिक बेसिक बात पड़ेगा, वो बहुत सिंपल है। फिर हम चैप्टर को रैप अप करते हैं। ओके, अब देखो ये आपको क्वेश्चन है, आपको बनाना है हेक्सेन 1 और 2, हेक्सेन 1 और से हेक्सेनॉल, मतलब कि प्राइमरी अल्कोहल से बनाना है एल्डिहाइड। क्या डालेंगे बच्चों, क्या डालेंगे? CrO3 PCC। कोई भी डाल दो, मोस्टली क्या दो बच्चों, मोस्टली आपको हमेशा ध्यान रखना, आपको याद करना पड़ेगा PCC। अब हमारे से PCC डालो, ठीक है ना? अब देखो, अब क्या बोला, दो बोला, अभी बोला है साइक्लोहेक्सेनॉल, ये बना आपका साइक्लोहेक्सेनॉल, तो ये बन जाएगा आपका सेकेंडरी। और बना आपको बनाना है साइक्लोहेक्सेनॉन, मतलब कि आपका अगेन अल्कोहल से बनाना है एल्डिहाइड, अल्कोहल से बनना है कीटोन बनना है, अल्कोहल से कीटोन बनना है। क्या डालेंगे बच्चों, अगेन ऑक्सीडाइज डालेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे, हम यहाँ पे डालेंगे CrO3। ठीक है बच्चों, हाँ या ना? ये आपका सही है यस ना? सर। यस सर। ये आपका सही है ना? यस ये आपका ऐसा है बच्चों, ये आपका ऐसा है। साइक्लोहेक्सेनॉन से बनाना है आपको, ये बनाना है, ये बनाना है आपको, बनाना है। क्या डालेंगे बच्चों, डाला, ये आपका अल्कोहल है, अल्कोहल से बनाना है कीटोन, डाल दो यहाँ पे CrO3। ठीक है, ऐसे समझना है। डन सारे बच्चे, हाँ या ना? यस सर। अब देखो, यस सर। अब तीसरा पार्ट ये होगा आपका होमवर्क। अब देखो, अब बोला बच्चों पैराफ्लोरोटोलुइन, अब बोला है पैराफ्लोरो बेंजल्डिहाइड। अब हो गया बच्चों, टोलुइन से बन रहा है बेंजल्डिहाइड, और फ्लोर तो ऐसे पड़ा बच्चों, कौन सा रिएक्शन है बच्चों, यहाँ पे आप 3 रिएक्शन पढ़ते हैं, एक इटार्ड, एक आपका होता है क्रोमिक एसिड एनहाइड्रस, और आपका Cl2। डाल दो बच्चों, आपका आंसर जगह 4 सॉल्व। देखो बच्चा, अब बोला है इथेन नाइट्राइल से बनना आपका इथेनॉल। इथेन नाइट्राइल मतलब क्या हो चैसे होगा, दैट इज CH3 CH2 CN, इसे बोलेंगे इथेन नाइट्राइल। क्या बनाना है हमें, ये बनाना है, दैट इज CH3 CHO, सॉरी ये ऐसे गलत कर दिया, ये बस होगा इथेन नाइट्राइल से बना, आपको बनाना है इथेनॉल बनाना है, तो ये आपको बन जाएगा बच्चों। अब देखो ब्यूटूइन मतलब कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, आपको बनाना है एल्डिहाइड। क्या डालेंगे, क्या डालेंगे इसके अंदर, बताओ जरा, बोलो बच्चों। O3। आप बोलोगे ओजोन गैस प्लस जिंक डस्ट, डाल दो, बन जाएगा आपका आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? ऐसे आपको प्रॉपर्ली समझना है। यस यस सर। अब ये पार्ट होगा आपका होमवर्क, आप बोलोगे 3rd और 5th होगा आपका होमवर्क। तो समझ दो, देखो क्या लिखा बच्चों, अलाइल अल्कोहल, अलाइल अल्कोहल से बनाना है प्रोपेन इनॉल, मतलब कि आपके वहां पे आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है, और वहां पे आपका MnO2 PCC और वहां पे आपका एल्डिहाइड। नहीं नहीं, यहाँ पे हम डालेंगे, नहीं नहीं, यहाँ पे क्या डालेंगे बच्चों, क्या डाल सकते हैं, बताओ जरा,
हाँ ऑब्वियस से बोलो आप बोलो यहाँ पे आप क्लोरीन नहीं यहाँ PCC पे एसिड डालें, हाँ एसिड डालें। तो बिकॉज क्या रहा है यहाँ पे आपका अल्कोहल से बन रहा है एल्डिहाइड, यहाँ पे आपका अल्कोहल से एल्डिहाइड बन रहा है, तो पीसी डालेंगे। तो ऐसा आपको समझना है। yes अगेन sir. बोलो, देखो अगेन बोलो बच्चों, देखो अगेन बोलूंगा, मैं इसको पूरा मिटा रहा हूँ बिकॉज ये पूरा आपका होगा, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ऐसे। तो प्लीज सारे बच्चे ट्राई करना, इजी है। सिर्फ पीसीसी वाला आपने फिफ्थ बताया, हाँ फिफ्थ का पीसी, फिफ्थ का पीसीसी है क्या बच्चों? चलो फोर्थ का। फोर्थ का ये पार्ट ना, हाँ जी सर। यहाँ पे आप डाल दो डबल एच, आप यहाँ पे डबल एच डाल दो, नाइट्राइल से बन गया आपका इथेनॉल एल्डिहाइड बन जाएगा, डबल एच डाल दो, या तो आप डाल दो SnCl2 प्लस HCl HCl प्लस वाटर डाल दो, बन जाएगा, है ना? ऐसा डन सारे बच्चे, सब कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ या yes ना? sir. यस सर। ओके, तो सारे बच्चे प्रॉपर्ली सारे इन्फॉर्मेशन वापस रिवाइज करना, ठीक है ना? तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास ज्वाइन करते हैं। आई होप आपको क्लास को मजा आएगा, अच्छा मजा आएगा आपको क्लास में। yes sir. thank you sir. Okay. चलो बच्चों यहाँ पे क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच।